जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में जो है दिए गए हैं। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं भाग 4 के क्लोज नंबर ए में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने से संबंधित है। तो फूट डालो और राज करो की नीति किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित हो जाएंगे अंग्रेजी शासन से। ऑप्शन बी सही जवाब है, अंग्रेजी शासन से होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था ये किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है ये लिए गए हैं आपके ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन बी सही जवाब है, ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न यहां पे है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, तो गुलामगिरी पुस्तक लिखे हुए हैं ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए सही जवाब है, ज्योतिबा फूले। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन बी सही जवाब है, वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, WC बनर्जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं जर्मनी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जर्मनी से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चोरी चोरा कांड जो ये किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो चोरी चोरा कांड जो है 1922 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1922 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाए जाते हैं ओडिशा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो याद रखेंगे आप कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे यहां पे दिए गए थे जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 12वां नंबर है
और 12th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि भारतीय संविधान की जो कुंजी है यह कहे जाते हैं आपके प्रस्तावना को। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रस्तावना को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे आप। तो दिल्ली चलो का जो नारा है यह किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिए गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो भारत में सफेद सोना किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये कहते हैं आप सभी लोग कपास को। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, कपास को कहते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है कि वेदों की और लौटों का नारा जो है किसने दिया था। चलिए बताएंगे। तो वेदों की और लौटों का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। तो इनका निर्माण अकबर के द्वारा करवाए गए। ऑप्शन बी सही जवाब है, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले कहां से हुआ था। तो द हिंदू समाचार पत्र का जो प्रकाशन है यह सबसे पहले कहां से हुआ था। तो ये हुए थे चेन्नई से। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है, चेन्नई से। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो यहां पे 19 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग का जो है बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 61 से, जो जिस पे क्या है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो याद रखेंगे कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होगा। तो यहां पे हो जाएंगे केसिन। ऑप्शन बी करिएगा सही जवाब, केसिन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप होगा यहां पे हीरा हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, हीरा होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉफिंग गैस किसे कहते हैं। तो लॉफिंग गैस किसे कहते हैं। तो लॉफिंग गैस कहते हैं N2O को। ऑप्शन सी सही जवाब है, N2O को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु पाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु पाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे है कि आमतौर पर साबुन किससे बनता है। तो आमतौर पर साबुन जो है ये किससे बनता है। तो आमतौर पर साबुन बनते हैं वसा और क्षार से। ऑप्शन ए सही जवाब है, वसा और क्षार से होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का जो रंग है ये किस कारण लाल होता है। तो मानव शरीर में रक्त का रंग किस कारण लाल होता है। तो ये हो जाएंगे हीमोग्लोबिन के कारण।
ऑप्शन ए सही जवाब है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है यहां पे आपके नीली व्हेल होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा जो है होता है। तो पौधों में जल का जो परिवहन है यह किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन होते हैं जाइलम के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, जाइलम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन। तो लीवर जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि पौधों में प्रजनन का अंग जो है ना कौन सा है। तो पौधों में प्रजनन का अंग कौन सा है। तो पौधों में प्रजनन का अंग हो जाएंगे फूल। ऑप्शन ए सही जवाब है, फूल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का जो आविष्कार किए थे ये आविष्कार किए गए थे ग्राहम बेल के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, ग्राहम बेल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि बिजली का बल्ब किसने बनाया। तो बिजली का जो बल्ब है ये किसने बनाया था। तो ये बनाए गए थे आपके थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। चलिए बताएंगे आप। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 35 क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की। तो एक्सरे की जो खोज किए थे ये किसने किया था। तो यहां पे 35 का सही जवाब यहां पे ऑप्शन बी करेंगे आप। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।